नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना है। नेपाल की ये घटना है। मेरा एक मित्र जो है वहाँ की कहानी बताया था। घटना है, एक अमोद नाम का लड़का होता है और एक सुनील नाम का लड़का होता है। दोनों दोस्त होता है, दोनों एक ही गांव का होता है और दोनों साथ में ही अपना पढ़ाई पूरी करता है। उसके बाद होता क्या है, दोनों अपना पढ़ाई साथ में पूरा करने के बाद दोनों 12वीं पास कर लेता है। उसके बाद होता क्या है, जो सुनील होता है, सुनील का शादी हो जाता है और शादी होने के बाद 1 साल तक अपने घर पे रहता है। उसके बाद अपना दोस्त जो होता है उसका, अमोद, उसको बोलता है, दोस्त घर का खर्चा नहीं चल रहा है, चलो कहीं बाहर जाते हैं, कुछ कमाते हैं शहर जाके, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। बोलता है अमोद, ठीक है सुनील, और तुम्हारा इच्छा है तो चलो, मेरा भी घर का कुछ स्थिति ठीक है नहीं। दोनों दोस्त विचार करते हैं। उसके बाद दोनों शहर के रुख पकड़ लेते हैं, शहर के रास्ते निकल जाते हैं। शहर जाने के बाद क्या होता है, दोनों को एक कंपनी में जॉब मिलता है। जॉब मिलने के बाद दोनों अच्छी तरह अपना कमाई करके, सुनील का तो शादी हुआ था, अमोद का शादी नहीं हुआ था। सुनील अपने बीवी को पैसा भेजने लगता है, घर पैसा भेजता है अपना, जो उसका बीवी काम वाम करती है, जो भी है। उसके बाद धीरे धीरे यही सिलसिला आगे चलते जाता है, दोनों का परिवार का स्थिति ठीक हो जाता है। उसके बाद होता क्या है, सुनील को एक लड़की बहुत पसंद करने लगती है और सुनील भी उसको कुछ पसंद करने लगता है। उसके बाद दोनों में अट्रैक्शन बढ़ जाता है और दोनों का प्यार हो जाता है। इस बात की खबर अमोद को नहीं लगता है। अमोद सोचता है ऐसा ही हंसी मजाक कर रहा है, इसका शादी हुआ है, कैसे ये सब कर सकता है। तो अमोद उतना नहीं माइंड करता है इस बात को। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद, 2-3 महीना बीतने के बाद, दोनों का शहर आया हुआ 5-6 मंथ हो जाता है। 2-3 मंथ बीतने के बाद अमोद को मालूम पड़ता है कि सही में दोनों का अपना संपर्क है और दोनों का अपना कनेक्शन है। सुनील को उस लड़की को, लड़की का नाम था रूबी कुमारी, लड़की भी उसी कंपनी में काम करती है। उसके बाद होता क्या है, दोनों दोस्त ऐसा ही निकलता है मार्केट मार्केट निकलता है, सब्जी उब्जी लाने के लिए निकलता है और दोनों बातचीत करता है। उसी बीच अमोद बोलता है, भाई सुनील, तुम्हारा तो शादी हुआ है और तुमको यहाँ भी है, वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसको हमसे भी सेटिंग करवा दो। अमोद, सुनील बोलता है, भाई तो क्या बात कर रहा है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे थोड़ी होता है। उसके बाद दोनों में बातें चलते रहता है, लेकिन ये बात अमोद को अच्छा नहीं लगता है। सुनील उसको बोलता है, नहीं ये हो नहीं सकता है। अमोद सोचता है, सुनील मेरा दोस्त कैसा है यार, जब उसका शादी हुआ है, इससे शादी तो करेगा नहीं, हमको भी संपर्क करा देता, कोई दिक्कत तो नहीं था इस बात में। उसके बाद धीरे धीरे होता क्या है, सुनील और अमोद में दोनों में अनबन हो जाती है और दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगता है और दोनों अपना रूम भी अलग अलग हो जाता है, दूसरे रूम में चल जाता है अमोद सुनील को छोड़ के। और होता क्या है, ऐसा ही एक दिन लड़की सुनील के रूम पे आती है और अमोद उसका पीछा कर रहा था बहुत दिन से। उसके बाद होता क्या है कि अमोद सुनील के रूम पर जब लड़की आई थी तो सुनील उस वक्त चल जाता है मार्केट और लड़की पहले ही रूम पे उसको आ जाती है मिलने जुलने के लिए, जो भी अपना है दोस्त यारी था, बातचीत करने के लिए। उसके बाद होता क्या है, जब तक सुनील उधर बाहर से आता है सब्जी लेके, उसको लग जाता है 1-1.5 घंटा। अमोद इसी वक्त उस पर पूरा निगरानी किया हुआ था। अमोद उस लड़की पे अटैक कर देता है और उसको, जो वाइफ हस्बैंड करता है, पति पत्नी करता है, जो भी, वो सब कुछ करता है लड़की के साथ अमोद। और वो सब करने के बाद सोचता है ये तो बोल देगी उसको, और वही सुनील के ही बेड पे उसको मार देता है गला दबा के। लड़की को सब कुछ करने के बाद उसका बलात्कार किया जा सकता है, मतलब सब कुछ समझिए हो गया उसका। उसके बाद वो मर जाती है लड़की और अमोद वहाँ से निकल जाता है। सुनील जब अमोद वहाँ से निकलने के बाद क्या होता है कि अमोद खुद ही पुलिस को फ़ोन कर देता है, सर ऐसे बात है, एक लड़की का लाश अंदर दिखा हमको रूम में, हम बाहर से जब आ रहे थे रूम के बगल से, हमको दिखा एक लड़की सोई हुई थी सुनील के रूम में। पुलिस भी आ जाता है। सुनील जब पहुंचता है रूम पे, देखता है ऐसे उसका दिमाग नहीं काम करता है, कौन ऐसे कर सकता है। उसको तो सीधा लगा कि मेरा दोस्त, वही तो नहीं इसको कुछ कर दिया। तो ये 10 मिनट सोचने के अंतराल ही पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और पुलिस को देखिए जो भी साक्ष्य मिलेगा उसको पुलिस मानता है कि यही सही है, क्योंकि उस रूम में कोई था नहीं। रूम खुला हुआ था, रूम में लॉक नहीं था, लड़की अंदर में थी आराम से। जब सुनील रूम में था, पुलिस पहुंच गया, पुलिस उसको उठा के ले गया और सुनील ने उसका बॉडी वॉडी छुआ था उठाने के लिए लड़की को, लेकिन लड़की तो मरी हुई थी और सुनील का फिंगरप्रिंट भी मिल गया उसके बॉडी पर से। उसके बाद पुलिस जाता है सुनील के लेकर जज के पास। जब कोर्ट में पेश किया जाता है, जज के पास पुलिस अपना सब सबूत पेश करता है और जज सबूत को देखते हुए
बोलता है सुनील को तो फांसी की सजा होना चाहिए। ये लड़की का पहले शोषण किया है, उसके बाद इसका हत्या कर दिया, पूरा बॉडी में इसका ही फिंगरप्रिंट मिलता है। उसके बाद होता क्या है, जब फांसी की सजा हो जाता है सब वहाँ से चला जाता है और 10 दिन के बाद उसको फांसी होने वाला होता है। 10 दिन के अंदर सुनील 5-7 दिन तक खाना वाना नहीं खाया, टेंशन से कि हमको फांसी हो जाएगा, हम तो निर्दोष हैं। जो मेन इसका मुजरिम है वो तो फरार है। उसके बाद होता क्या है कि जब सुनील को फांसी पे चढ़ाया, जब फांसी पे लाने के बाद सुनील से पूछा जाता है कि तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। सुनील बोलता है मेरा अंतिम इच्छा कुछ नहीं सर, मेरा अंतिम इच्छा यही है कि मेरी बीवी से हमको मिला दिया जाए, उसके साथ हम एक रात रहना चाहते हैं। उस सुरक्षा के साथ हमको ले चलिए, आप लोग बाहर रहिएगा, मैं अपना बीवी से बातचीत करूंगा और मैं चल आऊँगा, हमको उसके बाद फांसी दे दीजिएगा। बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, अंतिम इच्छा सबका पूरा किया जाता है। तो जज बोला पुलिस ऑफिसर को, इसको ठीक है जो ये बोल रहा है वो कर दो, उसके बाद इसको फांसी दे देना अपना। बोला ठीक है सर। उसके बाद वहीं सुनील को बाहर लेकर नहीं जाता है, जेल से बाहर, बोलता है कोई दिक्कत, तुमको यहाँ रूम दिया जाएगा, तुम अपना वाइफ को यहीं बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रहेगी, अपना तुमको भेंट मुलाकात करके वो चल जाएगी। बोला ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। सुनील का वाइफ आती है और उसके लिए पुलिस ऑफिसर इंतजाम कर देता है अच्छा रूम का, हर एक चीज़। उसके बाद उसकी पत्नी रूम में पहले से ही बैठी रहती है। सुनील आता है उधर से रूम में जाता है और रूम में भेजने से पहले उसकी पत्नी को पुलिस ऑफिसर क्या करता है कि रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर, जो इसको माइक बोलते हैं, कि अगर कोई भी आदमी रूम में रहता है जो भी बातचीत करता है वो बाहर का आदमी सुन सकता है क्या वो बातचीत करता है। क्योंकि पुलिस को लगा कुछ घटने कर दे इस कर्म में, भाई हम सुनेंगे, चाहे वाइफ को बताएगी ऐसे ऐसे करना कुछ घटना के बारे में, जो आदमी पहले हत्या कर चुका। पुलिस को नजर में तो यही था कि यही हत्या क्या है लड़की का लड़की का यही हत्या क्या है। उसके बाद होता क्या है, सुनील की बीवी बैठी रहती है, सुनील जाता है वहाँ पे, अपनी बीवी को देख के बहुत रोता है, दोनों रोता है, उसकी पत्नी भी रोती है और ये भी रोता है। 20 मिनट तक दोनों रोता है, 1 घंटा का समय देता है, सॉरी भर रात का समय देता है, 20-30 मिनट तक रोता है, खूब रोता है। उसके बाद उसकी पत्नी पूछती है काहे आप ऐसे किए, और आप किए भी तो किसी से आप प्यार कर लिए, चलिए ठीक है, मेरे रहते हुए भी उसका हत्या आप काहे कर दिया। तो सुनील बहुत धीमी आवाज में बोलता है क्या तुमको भी हम पे विश्वास नहीं है, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, जो किया वो तो बाहर है, घूम रहा है, अच्छा से खा पी रहा है, बढ़िया कमा रहा है, उसको क्या दिक्कत है, दिक्कत तो हमको है, दिक्कत तो तुमको अब होगा हमको मरने के बाद। जो पुलिस का साक्ष्य मिला, हम वहाँ थे तो हमको पुलिस पकड़ लिया, पुलिस का तो यही काम है, जो उसको साक्ष्य मिले वो उसको मिलेगा, उसको जाकर पेश करेगा वो कोर्ट में। उसके बाद होता क्या है, पुलिस का ऑफिसर सुनता है इस ऑडियो को और उसको बहुत अजीब लगता है, भाई कुछ तो बात है, ये लड़का हत्या नहीं किया इसका मतलब। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद होता है ये, जब पुलिस ये सब बात सुन लेता है और उसकी पत्नी, सुबह होता है, कुछ नहीं करता है, दोनों बातचीत करता है, रोता है और सो जाता है। उसके बाद जब पुलिस ऑफिसर जब बातचीत के दौरान वो बोलता है कि हम हत्या नहीं किए, अगर तुमको ऐसा लगता है, मेरा बात तो मानेगा नहीं ऑफिसर की, फिर से जांच हो चाहे कुछ भी हो, उसको जो साक्ष्य मिला, हम रूम में थे तो हमको पुलिस पकड़ा, नो डाउट। उसके बाद होता क्या है कि जब ये सब बात सुनने के बाद फिर उसकी वाइफ बोलती है कौन ऐसा कर सकता है बताइए, हम बोलेंगे पुलिस ऑफिसर को। उसका तब बोलता कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो भी घटना हुआ है अमोद किया है घटना, अमोद घटना करके और मेरे ही रूम में उसको, मेरे रूम पे ये आए थे, हम चल गए थे सब्जी लाने, जो भी कहानी हुआ पीछे, जब तक हम आए तब तक उसको रेप करके उसको हत्या कर दिया गला दबा के। उसके बाद उसकी पत्नी बोलती है ठीक है कि हम जाके पुलिस ऑफिसर को बताएंगे। बोला कि तुमको बताने से कुछ नहीं होगा पुलिस ऑफिसर, अब नहीं सुनने वाले, हमको सजा सुनाया जा चुका है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर तो सब बात उसका सुन रहा था। उसके बाद होता क्या है, सुबह होता है, वो बाहर निकलता है, पत्नी अपना घर जाती है। उसके बाद अपना वकील को जाके सब बात बताती है। वकील साहब बोलते हैं अब तो कुछ नहीं होगा, उसको फांसी की सजा सुना दिया गया है और पुलिस भी उसका एक तरह से गवाही है लड़की का, पुलिस को जो साक्ष्य मिला वो पुलिस उसको बता दिया। उसके बाद होता क्या है कि जब ये सब बात सुनता है रिकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर, तब इसका फांसी का सजा रुक जाता है। उसके बाद जज साहब को, उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उसी सुबह 10 बजे के बाद हाई लेवल का मीटिंग बैठाता है और जितना भी बड़ा बड़ा ऑफिसर होता है उसमें जज भी आते हैं, बड़ा वकील भी आते हैं, सब इस रिकॉर्डिंग को सुनता है, जो अंदर में बातचीत किया था सुनील और उसकी पत्नी दोनों का बातचीत सुनता है। और उसके बाद सुनने के बाद जज साहब बोलते हैं ठीक है उसको कल कोर्ट में पेश करो, उसको बाइज्जत बरी करो जल्दी से, निर्दोष है बेचारा। उसके बाद जाता है कोर्ट में, सोचता है सुनील तो हमको कोर्ट में क्या ले जाएगा, हमको तो फांसी होबे करेगा, फांसी का डेट उट बताएगा लगता है हमको।
जब वो कोर्ट में गया और उसके बाद उसको बोला जज साहब कि हमको पता चला है कि आप उस लड़की का हत्या नहीं किए हैं, आप निर्दोष हैं, इसलिए आपको हम बाइज्जत बरी करते हैं। और उसको बाइज्जत बरी करने के बाद पुलिस का एक्शन होता है, तुरंत जाकर पकड़ता है कंपनी में, वही अमोद उसका दोस्त होता है। अमोद को पकड़ने के बाद फिर अमोद को कोर्ट में पेश किया जाता है और पुलिस द्वारा उसको टॉर्चर किया जाता है। तब अमोद पूरा कबूलता है बात, पूरा अमोद बात को कबूल लेता है कि हम ही हत्या किए। बोला काहे तू हत्या किया? बोला सर ऐसे बात है, मेरा दोस्त था, इसका शादी हुआ था और लड़की फिर भी इसको बहुत चाहती थी। हम बोले कि मेरा शादी नहीं हुआ है भाई साहब और हम ही को सेटिंग करा दो तो अपना गर्लफ्रेंड से। ये बोला कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है और हमको इससे जेलसी हो गया, यानी इससे हमको जलन फील हो गया, इसीलिए ये गया सब्जी लाने और इसके रूम पे ये आया और इसको मैं अटैक करके रेप करके इसका हत्या कर दी। सोचे यही सुनील भी फंस जाएगा तो मेरा भी काम हो गया। तब जब सब बात बताता है अमोद पुलिस ऑफिसर को, उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट में जज उसका सब बात सुनता है, बताता है कि हम ही हत्या किए। तब उसको जज फांसी का सजा सुनाता है। ये कहानी आप लोग को कैसा लगा? और ये कहानी में एक निर्दोष व्यक्ति देखिए कैसे बच गया, एक रात सिर्फ मोहलत मांगा अपनी बीवी से मिलने का। और ये कहानी कहने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम चाहते हैं इस कहानी से समाज में अच्छा संदेश जाए। और आप लोग को ये कहानी कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।